अपनी आंखें बंद करें। रिलैक्स रहें। ओ। 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 अब हम अपनी जगह पे स्थिर होके बैठ जाएंगे। मैं फिर से बता देती हूँ आज हम क्या करेंगे। तो आज हम अपने मानसिक शरीर के साथ फॉरगिवनेस करके हमारी फिजिकल शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करेंगे। अब मानसिक शरीर से कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया है आप लोगों को कि कई बार हमें ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। वैसे ही हमें अपने खुद को देखने का एक डिसऑर्डर हो जाता है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। या तो हमें कई बार हो जाता है कि हम जैसे खाने में है, लोगों के साथ एनजाइटी, बोलने में एनजाइटी आ जाती है। तो इन सब पे काम करके हमारे शरीर को ठीक करेंगे। ठीक है। सो हर किसी में ये एक पार्ट होगा, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं होता है। पर उसकी वजह से हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे तकलीफ है, सिर्फ आपको उसको ध्यान केंद्रित करें। अब हम आह्वान करते हैं। शांत रहे, सजग रहे और शांतता से कहे, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, हम आप सभी का सविनय पूर्वक आह्वान करते हैं कि आप हमें लोगों को क्षमा करने की और लोगों से क्षमा मांगने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही मेरे उपचार देवदूत और पूरा एंजेलिक किंगडम, हम आप सभी का भी आह्वान करते हैं आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य उपचार और दिव्य प्रकाश के लिए। हम आप सभी का पूर्ण मन से आह्वान करते हैं। अपने सामने अपने ही शरीर को देखें। हमारा मानसिक शरीर, या तो जिसे हम अपनी मेंटल बॉडी कहते हैं, तो हमारे मानसिक शरीर को अपनी नजर के सामने देखें। अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि वो कैसी होती है। हमारा मानसिक शरीर है तो वो हमारी ही प्रतिकृति रहती है। जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, वैसे ही अपना शरीर अपने सामने इमेजिन करें।
और शांतता से कहे, मैं मेरे मानसिक शरीर को प्रणाम करती हूँ। मेरे मानसिक शरीर की वजह से मुझे जो भी शारीरिक तकलीफ हुई है या मुझ में जो एंजाइटी या लेजीनेस आया है, उसके लिए मैं अपने मानसिक शरीर को पूरे मन से क्षमा करती हूँ। शांत रहे, सजग रहे। आपका हीलिंग हो रहा है, तो आपको जो भी एनर्जीज लगती है कि मुझे ये शरीर में से निकालनी है, उसे निकालते रहे। मन ही मन कहे, मैं अपने मानसिक शरीर के साथ पूरे मन से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। जाने अनजाने मेरे मानसिक शरीर को बहुत सारी लत लग गई है। उसमें से अभी एक लत है मोबाइल की। कई लोगों को मोबाइल का एडिक्शन होता है। कई लोगों को खाने पर कंट्रोल नहीं होता है। कुछ भी चीज दिखी तो ऐसा लगता है मैं ये खा लूं। वैसे ही कई लोगों को नींद कंप्लीट नहीं होती है। रात को सोते हैं पर सुबह उठने के बाद फिर से उन्हें नींद कंप्लीट नहीं हुई है, वैसा महसूस होता है। तो अपने शरीर से कहे, जाने अनजाने आपने मुझे जो भी शारीरिक तकलीफ दी है, उसके लिए मैं पूर्ण मन से आपको क्षमा करती हूँ। शांत रहे, सजग रहे। अपने शरीर में से वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलने दे। अपने मानसिक शरीर में से वह सारी ऊर्जाएं हम बाहर निकाल रहे हैं।
शांतता से फिर से कहे, मैं अपने मानसिक शरीर से पूर्ण मन से क्षमा मांगता हूँ। मेरे मानसिक शरीर की ने जाने अनजाने मैंने भी उससे ज्यादा काम करने के लिए या तो उसको कहीं न कहीं अपने काम में उलझने के लिए कहा है। तो आज मैं अपने शरीर से पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। कई बार हम कहीं बाहर जाते हैं, खाने की इच्छा नहीं थी, दोस्त मिल गए, जबरदस्ती खिला दिया। ठीक है, पर उसकी वजह से हमारे मानसिक शरीर को भी त्रस्त हुआ और हमारे फिजिकल शरीर को भी त्रस्त हुआ, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि अभी मुझे खाने की जरूरत नहीं थी। तो आज मैंने मेरे शरीर को टाइम बे टाइम जो मैं खाना खिलाती हूँ उसके लिए मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। शांत रहे, सजग रहे। आपके शरीर में से वह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल रही है, उसे निकलने दे। हमें नींद नहीं आती तो हम मोबाइल देखते हैं, पर वो मोबाइल देखने से हमें जो तकलीफें आती हैं वो हमें नहीं पता। वो हम में भी रहती है और हमारे मानसिक शरीर में भी रहती है। कई बार वही तकलीफ जब बढ़ जाती है तब हमें महसूस होता है कि मुझे वो तकलीफ आई है। तो वो तकलीफ या तो इंसोमेनिया यानी हमें नींद का प्रॉब्लम हो, या तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होना। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो कई लोगों को मोबाइल देखने की आदत होती है, जबकि खाना खाने के समय सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान खाने पर होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो और उसके साथ आपके कौन से विचार आपके शरीर में जा रहे हैं। तो मैं अपने मानसिक शरीर को स्वस्थ विचार नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए मैं अपने मानसिक शरीर से पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। उसी तरह
मैं अपने शरीर को संपूर्ण आराम नहीं देती हूँ। उसके लिए भी मैं अपने शरीर से क्षमा मांगती हूँ। शांत रहे, सजग रहे। शांत रहे, सजग रहे। अपने शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल रही है उसे निकलने दे। हमारे मानसिक शरीर को जो हमें एक्सरसाइज करवानी चाहिए वो हम नहीं करवाते हैं। उसके लिए भी उसकी जो साइड इफेक्ट्स है वो हमारे शारीरिक शरीर में दिखते हैं। तो अपने मानसिक शरीर से क्षमा मांगे कि जाने अनजाने मैंने आपको जो भी तकलीफें दी हैं, जिसके वजह से आप में और मेरे शारीरिक शरीर में तकलीफ आई, उसके लिए मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। साथ ही मैं पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। अपने शरीर में से वो सारी ऊर्जा बाहर निकलने दे। शांत रहे। अब हम अपने मानसिक शरीर को आशीर्वाद देंगे। तो अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में रखें और सामने देखें कि आपकी मानसिक शरीर आपके सामने है। और उसे आशीर्वाद दें। हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे मानसिक शरीर को संपूर्ण स्वस्थ दे।
उसमें जो भी ईटिंग का डिसऑर्डर या आलस है, मोबाइल का एडिक्शन है, या उसे एक्सरसाइज करने की जो आलस है, वह सारा डिसइंटीग्रेट करके उसे उन सारी चीजों के लिए एक्टिव करे, ताकि उसकी वजह से मेरा फिजिकल शरीर भी ठीक रहे और मेरे मानसिक शरीर की वजह से जो मेरे शारीरिक शरीर में तकलीफ आई है, वह संपूर्ण तरह ठीक हो जाए। ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके हाथों द्वारा सामने आपके मानसिक शरीर में वो ऊर्जा जा रही है, उसे इमेजिन करें और शांतता से कहें, मैं अपने मानसिक शरीर को संपूर्ण स्वस्थ कर रही हूँ। अब मुझ में कोई भी एंजाइटी नहीं है, ना ही मुझे मोबाइल एडिक्शन है, ना ही मुझे नींद की तकलीफ है, और ना ही मैं अभी एक्सेस खाना खा रही हूँ। मेरा संपूर्ण शरीर स्वस्थ होते जा रहा है। अब ईश्वर से अपनी शारीरिक शरीर के लिए आशीर्वाद मांगे। तो अपने हाथ आकाश की तरफ खुले हो और अपने शरीर पैरों पे रखें, ताकि ईश्वरीय ऊर्जा आपके शरीर में आ सके। और शांतता से कहे, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें भी आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान, आध्यात्मिकता प्रदान करें। ईश्वर की तरफ से ऊर्जा आते हुए आपके सिर से होते हुए आपके पूर्ण शरीर में जा रही है, उस पर ध्यान दें। और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को वह बाहर निकाल रही है। शांत रहे, सजग रहे, उस ऊर्जा को अपने शरीर में आते हुए महसूस करें।
अपने हाथ फिर से नमस्ते पोजीशन में रखें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, हम आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें लोगों को क्षमा करके हमारे शरीर को स्वस्थ किया। साथ ही मेरे उपचार देवदूत और पूरा एंजेलिक किंगडम, मैं आपका भी पूर्ण मन से धन्यवाद करती हूँ। आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य उपचार और दिव्य प्रकाश के लिए मैं पूर्ण मन से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपने शरीर पे नोटिस करें कि आपका कौन सा दर्द कम हुआ है या अभी आपको कैसा लग रहा है। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, राइटिंग में भी दे सकते हैं और वर्बली भी दे सकते हैं। हो सके तो बॉडी का थोड़ा मसाज कर दीजिए। हेड को टैप कर सकते हैं और फिजिकल बॉडी को भी थोड़ा सा हल्का सा टैप कर दीजिए। क्या अभी किसी को कोई क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आंसर देती हूँ। हैंड रेस कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि किसको बोलना है। ओके शोभा जी। यस, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। शोभा जी। नमस्ते मैम। आई आत्मा वांट टू नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आत्मा थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू सो मच। मैं कल से एक्चुअली फर्स्ट टाइम पहली बार कल से किया। मेरे एक्चुअली फुट राइट फुट है ना, उसके सोल में काफी दिनों से दर्द था। आपका सेशन करके मुझे थोड़ा लाइट फील हुआ उसमें, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। और मेरे अंगूठे, राइट अंगूठे के नीचे भी बहुत दर्द है, मतलब ओके है दर्द अभी भी। बट कल आपका सेशन करने के बाद ना जैसे बहुत रिलैक्स हो गया एकदम, तो आई वांट टू रियली थैंक यू। बट ये जो आपने जो सेकेंड हाफ में आप हाथ बोलते हैं ना नीचे, वो मैं समझ नहीं पाई, मतलब कैसे रखने के हैं। ओके ओके, एक्चुअली दिस इज अ रिसेप्टिव पोजीशन। हमें हाथ आकाश की तरफ खुले रखने हैं और अपने पैरों पे रख देने हैं। इफ अगर आप बैठे हैं तो पैरों पे रख दीजिए। अगर अच्छा, हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमारा हाथ, प्रसाद लेते हैं तो कैसा वैसे। रहता है, राइट? जी जी वैसे ही हमें अपने हाथ को आसमान की तरफ खुले रखते हुए अपने पैरों पे रख देना है। मैं ऐसा ओके। बताती हूँ क्योंकि कई लोगों को पता नहीं रहता है तो वो हाथ उल्टा कर देते हैं। सो हाँ, बाद में वो एनर्जी जितनी चाहिए उतनी बॉडी में एसिमुलेट नहीं होती। तो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज अपने हाथ आसमान की तरफ खुले रखें और उसको अपने पैरों पे रख दीजिए। ठीक है। राइट, ठीक है जी। शोभा जी, अगर आपको इतना अच्छा महसूस हुआ है तो हम लोग ये चाहेंगे आप लोगों से कि आप ये सारा मैसेज लिख के ग्रुप में भी दे ताकि लोगों तक भी मैसेज जाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर पाए और उन लोगों को प्रॉफिट मिले।
क्योंकि उनकी लाइफ में भी थैंक ट्रांसफॉर्मेशन आ पाएगा। जी जी। ठीक है। आई डू थैंक दैट। यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके, मीरा मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, मैं कमलेश हूँ। मैं अपने डॉक्टर मीरा का फोन यूज कर रही हूँ। ओके कमलेश मैम। हाँ जी, यस ठीक है। बोलिए। मेरा फोन मेरे ग्रैंडसन के पास। मैम, जैसे आप हर बार जब हम इन्वोकेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल हेल्पर्स, हम वर्ड यूज करते हैं। तो आई ऑलवेज, बिकॉज आई एम नॉट अ प्राणिक हीलर, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक स्पिरिचुअल हेल्पर्स हैं जैसे आप और सब प्राणिक हीलर। कि मैंने गूगल में देखा तो उसमें लिखा कि स्पिरिट एंड स्पिरिचुअल हेल्पर हमारे अपने ही कॉस्मिक उसमें होते हैं। जैसे आप हम्म। प्राणिक हीलर हो, नॉट स्पिरिचुअल हम्म। हेल्पर। हम्म। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं, इट्स ओके। देखिए, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। हम लोग स्पिरिचुअल गुरुज को याद करते हैं, राइट? तो स्पिरिचुअल गुरुज मतलब हमको जिन्होंने प्राणिक सिखाया, प्राणिक हीलिंग बनाया, वो हमारे स्पिरिचुअल गुरु है, तो हम उन्हीं को इन्वोक करते हैं। साथ ही साथ हर कोई अपनी, मैं सबके लिए बोलती हूँ इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, बट स्टिल आप अपने स्पिरिचुअल गुरु, मतलब जैसे बचपन से कई लोग गणेश जी के फैन होते हैं, कई लोग कृष्णा जी के फैन होते हैं, तो वो आपके स्पिरिचुअल गुरुज हैं। डजेंट मैटर, आपको जिनको याद करना है आप हाँ उनको जी। कर सकते हैं। No, I'm not talking about the spiritual guru. I understand spiritual helper. हेल्पर, हाँ वो हेल्पर्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स जो होते हैं वो, अभी मैं आपको देखिए, गुरु के साथ उनके कुछ चेले होते हैं, राइट? जो हाँ जी, जिनको डिसाइपल्स जिसे हम बोलते हैं, है ना, गुरु के डिसाइपल्स जो रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो यस, हम वो हेल्पर्स को बुलाते हैं। हमें भी तो तो हेल्प आई, चाहिए। मैं ना सोच रही थी कि ये जो प्राणिक हीलर हमें हीलिंग करा रहे हैं वो स्पिरिचुअल हेल्पर्स हैं। बट देन आई सॉ गूगल, तो उसमें लिखा था नहीं, हाँ वो इनविजिबल हमारे अपने पर्सनल होते हैं। हाँ हाँ, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, नीलम मैम। Hanji. Today I'm feeling much better. I got pain in both of my legs. I was unable to walk. मैं ऐसे लिम्प करके चलती हूँ। मैं अब आफ्टर मेडिटेशन आई स्टैंड अप और मैं खड़ी हुई। आई वाज फीलिंग बेटर। देयर वाज नो पेन इन बोथ ऑफ माय लेग्स। माय डॉटर इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, वो मेरी डेली ट्रीटमेंट करती है। गॉड ब्लेस हर। पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर आज आफ्टर मेडिटेशन सारे मैंने किए जो आपने जैसे जैसे बोला, तो देर इज नो पेन एट दिस टाइम। आई एम फीलिंग मच बेटर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बंद ना कर। ओके, रूबिन, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आत्मा नमस्ते मैडम। आत्मा आपका नमस्ते। हीलिंग आपका हीलिंग बहुत अच्छा था। थैंक यू। एक्चुअली मुझे एक छोटा सा लेग इंजरी हुआ था। नी क्या बोलते हैं, लेफ्ट नी में। हम्म। एंड थोड़ा सा मैं ट्रैकिंग के लिए गया था, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। हीलिंग के हम्म। बाद काफी बेटर लग रहा है। तो ओके, इसमें लिगामेंट टेयर के लिए भी हम उसमें हीलिंग हो सकता है ना? हो सकती है, हो सकती है। इवन जो आप लिगामेंट्स का बता रहे हो, एक बार आप क्या है आपका एक्चुअल प्रॉब्लम, वो सुरभि जी के साथ डिस्कस कर लीजिएगा। वो आपको गाइड कर देगी कि उसको क्या, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसको हमें कैसे ठीक करना है, और हीलिंग आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगी। ठीक है। हीलिंग हीलिंग एक्चुअली मैंने ये बोला कि आपका जो लिगामेंट्स का प्रॉब्लम्स बता रहे हो, वो एक बार आप सुरभि जी से डिस्कस कर लीजिएगा। वो आपको गाइड कर देगी कि हीलिंग से हम आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकते हैं। तो क्लियर? इवन टोन, अगर लिगामेंट कंप्लीटली टोन है तो भी हम कर सकते हैं ना? सर एक्चुअली वो मेडिकल जो टर्म्स होंगे वो पहले समझने पड़ेंगे। अभी मैं एकदम से आपको कुछ हाँ भी नहीं ठीक है ठीक बता है ठीक सकती। है ठीक है ठीक इसीलिए मैंने है। बोला थैंक यू आप मैडम। सुरभि जी से डिस्कस कर लीजिएगा। यस, थैंक या यू सो या श्योर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी थैंक किया यू। था तो अच्छा, बहुत बहुत ही रिलीफ मिलता है। बस ये रेगुलर थैंक यू। करते जाइए तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू मैडम। थैंक यू।
राजेश जी, प्लीज अपने आप को हाँ अनम्यूट कीजिए। यस, जी, बोलिए। नमस्ते मैम। हाँ जी। नमस्ते। मैं 2-3 दिन से अभी जुड़ने लगा था, तो मेरे को तो आज तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मेडिटेशन में बैठने से पहले मेरी एक लेफ्ट बाजू में बहुत दर्द था, और जब मैं उठा तो गायब ही हो गया दर्द, ऐसा लग रहा था। और जब आप हीलिंग कर रहे थे तो पूरे शरीर में से और हाथों की हथेलियों में से ना जैसे कुछ चीज निकल के भाग रही है, ऐसा मेरे को फील हो रहा था पूरी बॉडी से। तो मैं बहुत लाइट फील किया और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू बहुत ज्यादा। सर, आपका अगर आप मुझे ये फीडबैक राइटिंग में दे देंगे तो कई बार जी हम जी। लोगों को हेल्प मिल हाँ जाती जी। है, लोगों को बिल्कुल। इंकरेज करने के लिए। राइट। हाँ क्योंकि जी। स्टिल कैसा होता है, जैसे अभी आप 3-4 दिन से आ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है ना कि फायदा हो रहा है, लेकिन हम हर किसी को कैसे बताएंगे? सो आप लोगों हाँ के जी। फीडबैक ही होते हैं जो हम लोगों को इंकरेज करने के लिए काफी जरूरी होते हैं। ठीक बिल्कुल जी, है। बिल्कुल जी जी, थैंक यू बिल्कुल। सो थैंक मच, थैंक यू यू, सो थैंक यू मच। सो मच। यस, यस। ओके। और किसी के फीडबैक्स किसी को देने हैं? ठीक है, अगर और किसी को कोई कुछ नहीं बोलना है तो हम लोग ये करते हैं। ओके। मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आज मैंने जो पार्ट लेने वाली थी, पता नहीं जब मैं इन इन्वोकेशन किया तो मैंने एडिक्शन वाला ही पार्ट ले लिया। अब ये जो एडिक्शन वाला पार्ट है ये कल भी चलेगा। ठीक है। क्योंकि आजकल हर किसी में मोबाइल का एडिक्शन है, आप चाहे मानो या ना मानो। मतलब थोड़ा सा हम फ्री हुए नहीं कि हाथ में मोबाइल उठ जाता है। कुछ नहीं तो एक बार व्हाट्सएप देख लेते हैं, कोई मैसेज तो नहीं आया, मुझे किसी ने कुछ बोल तो नहीं दिया, है ना? तो ये चीजें हमें कुछ हद तक सही होती है। पर अगर ये चीजें बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर ध्यान नहीं रखते हुए कहीं एक एडिक्शन हो रहे हैं, एक मतलब एक चीज से जो हर बार हमारे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है। तो मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि कल भी हमारा जो सेशन होगा वो एडिक्शन को लेके कंटिन्यू करेगा। तो आप उसमें ज्वाइंट करें। आपको लगता है कि किसी को मोबाइल का और एडिक्शन है या कोई और एडिक्शन है, नॉट नेसेसरी ओनली मोबाइल्स। ओके। और एडिक्शन में नॉट नेसेसरी कि मतलब सिगार एंड मतलब ड्रिंक ही आता है। बट कई बार आपने किसी को देखा होगा नेल बाइटिंग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ एडिक्शन। तो आपको लगता है कि भाई ये किसी को खाली बैठे बैठे तुरंत मुंह में नेल चले जाते हैं और वो बाइट करते रहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग कल ये प्रोसेस ले सकते हैं। तो आप उन सबकी एक हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पार्ट हम कल फिर से और कंटिन्यू करेंगे, और आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है ये हमें बताते जाइएगा। थैंक यू। ओके। सो आत्मा नमस्ते। हम लोग कल मिलेंगे। ओके। ओवर थिंकिंग, यस, ओवर थिंकिंग भी हम उसमें ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच सुमन मैम, आपने हमें गाइडेंस दिया। ओके। सो आत्मा नमस्ते। हम लोग कल मिलेंगे फिर से 5 बजे। बाय। आत्मा नमस्ते।